गोविंद गोविंद हरे मुरारी, गोविंद गोविंद मुकुंद कृष्ण, गोविंद गोविंद रथांग पाणे, गोविंद दामोदर माधवीति। ओम श्री परमात्मने नमः। आप सुन रहे हैं श्रीमद् भागवतम महापुराण के पंचम स्कंद से अध्याय 3 से अध्याय 5 तक की कथा। आज की कथा में हम सुनेंगे राजा नाभि का चरित्र, ऋषभ देव जी का राज्य शासन तथा ऋषभ जी का अपने पुत्रों को उपदेश देना और स्वयं अवधूत व्रति इस व्रति को ग्रहण करना। श्री सुखदेव जी राजा परीक्षित से कहते हैं कि हे राजन, आग्नेत्र के पुत्र नाभि के कोई संतान नहीं थी, इसीलिए उन्होंने अपनी भार्या मेरु देवी के सहित पुत्र की कामना से एकाग्रता पूर्वक भगवान यज्ञ पुरुष का यजन किया। यद्यपि सुंदर अंगों वाले श्री भगवान द्रव्य, देश, काल, मंत्र, ऋत्विज, दक्षिणा और विधि इन यज्ञ के साधनों से सहज में ही नहीं मिलते, किंतु फिर भी वे अपने भक्तों पर तो कृपा करते ही हैं। इसलिए जब महाराज नाभि ने श्रद्धा पूर्वक विशुद्ध भाव से उनकी आराधना की, तब उनका चित्त अपने भक्त का अभिष्ट कार्य करने के लिए बड़ा ही उत्सुक हो गया। यद्यपि उनका स्वरूप सर्वथा स्वतंत्र है, तथापि प्रवृज्ञ वर्ग इस वर्ग कर्म का अनुष्ठान होते समय उसे मन और नैनों को आनंद देने वाले अवयवों से युक्त अति ही सुंदर हृदय आकर्षक मूर्ति में प्रकट किया। उनके श्रीअंग में रेशमी पीतांबर था, वक्षस्थल पर सुमनोहर श्रीवत्स का चिन्ह सुशोभित था। उनकी भुजाओं में शंख, चक्र, गदा और पद्म तथा गले में वनमाला और कौस्तुभ मणि सुशोभित थी। संपूर्ण शरीर अंग प्रत्यंग की कांति को बढ़ाने वाले किरण जाल मंडित मणिमय मुकुट, कुंडल, कंकण, करधनी, हार, बाजूबंद और नुपुर आदि आभूषणों से विभूषित था। ऐसे परम तेजस्वी चतुर्भुज मूर्ति पुरुष विशेष को प्रकट हुआ देखकर ऋत्वी, सदस्य और यजमान आदि सभी लोग ऐसे आह्लादित हुए जैसे कि निर्धन पुरुष अपार धनराशि पाकर फूला नहीं समाता। ठीक वैसे ही फिर सभी ने सिर झुकाकर अत्यंत आदर पूर्वक प्रभु की आज्ञा के द्वारा पूजा की और ऋत्विजों ने उनकी स्तुति की। स्तुति करते हुए ऋत्विज कहने लगे कि हे पूज्यतम, हम आपके अनुगत भक्त हैं, आप हमारे पुनः पुनः पूजनीय हैं, किंतु हम आपकी पूजा करना क्या ही जाने। हम तो बार बार आपको नमस्कार करते हैं, इतना ही हमें महापुरुषों ने सिखाया है। आप प्रकृति और पुरुष से भी परे हैं, फिर प्राकृत गुणों के कार्यभूत इस प्रपंच में बुद्धि फंस जाने से आपके गुणगान में सर्वथा असमर्थ ऐसा कौन पुरुष है जो प्राकृत नाम, रूप एवं आकृति के द्वारा आपके स्वरूप का निरूपण कर सके। आप तो साक्षात परमेश्वर हैं। आपके परम मंगलमय गुण संपूर्ण जनता के दुखों का दमन करने वाले हैं। यदि कोई उन्हें वर्णन करने का साहस भी करेगा तो केवल उनके एक देश का ही वर्णन कर सकेगा। हे प्रभु, यदि आपके भक्त प्रेम गदगद वाणी से स्तुति करते हुए सामान्य जल, विशुद्ध पल्लव, तुलसी और दूब के अंकुर आदि सामग्री से ही आपकी पूजा करते हैं, तो भी आप सब प्रकार संतुष्ट हो जाते हैं। हमें तो अनुराग के सिवा इस द्रव्य काल आदि अनेकों अंगों वाले यज्ञ से भी आपका कोई प्रयोजन नहीं दिखलाई देता, क्योंकि आपके स्वतः ही क्षण क्षण में जो संपूर्ण पुरुषार्थों का फल स्वरूप परमानंद स्वभावतः ही निरंतर प्रादुर्भूत होता रहता है, आप साक्षात उसके स्वरूप ही हैं। इस प्रकार यद्यपि आपको इन यज्ञ आदि से कोई प्रयोजन नहीं है, तथापि अनेक प्रकार की कामनाओं की सिद्धि चाहने वाले हम लोगों के लिए तो मनोरथ सिद्धि का पर्याप्त साधन यही होना चाहिए। आप ब्रह्मा आदि परम पुरुषों की अपेक्षा भी परम श्रेष्ठ हैं। हम तो यह भी नहीं जानते हैं कि हमारा परम कल्याण किसमें है, और ना हमसे आपकी यथोचित पूजा ही बनी है। तथापि जिस प्रकार से तत्वज्ञ पुरुष बिना बुलाए भी केवल करुणावश अज्ञानी पुरुषों के पास चले आते हैं, ठीक उसी प्रकार से आप भी हमें मोक्ष संज्ञक अपना परम पद और हमारी अभिष्ट वस्तुएं प्रदान करने के लिए अन्य साधारण यज्ञ दर्शकों के समान यहाँ प्रकट हुए हैं। ये पूज्यतम, हमें सबसे बड़ा वर तो आपने यही दे दिया कि ब्रह्मा आदि समस्त वरदायकों में श्रेष्ठ होकर भी आप राजऋषि नाभि की इस यज्ञशाला में साक्षात हमारे नेत्रों के सामने प्रकट हो गए। अब हम और क्या ही मांगे। हे प्रभु, आपके गुणगणों का गान परम मंगलमय है। जिन्होंने वैराग्य से प्रज्वलित हुई ज्ञान अग्नि के द्वारा अपने अंतःकरण के राग द्वेष आदि संपूर्ण मलों को जला डाला है, अतएव जिनका स्वभाव आपके ही समान शांत है,
वे आत्माराम मुनिगण भी निरंतर आपके गुणों का गान ही किया करते हैं। अतः हम आपसे यही वर मांगते हैं कि गिरने, ठोकर खाने, छींकने अथवा जम्हाई लेने पर और संकट आदि के समय एवं ज्वर और मरण आदि की अवस्थाओं में आपका स्मरण न हो सकने पर भी किसी भी प्रकार आपके शकल कलिमल विनाशक भक्त वत्सल दीन बंधु आदि गुण घोतक नामों का हम उच्चारण कर सकें। इसके सिवा कहने के योग्य न होने पर भी एक प्रार्थना और भी है हमारी। आप साक्षात परमेश्वर हैं। स्वर्ग अपवर्ग आदि ऐसी कोई वस्तु नहीं है जिसे कि आप हमें न दे सकें। फिर भी जैसे कोई कंगाल किसी धन लुटाने वाले परम उदार पुरुष के पास पहुंचकर भी उससे केवल भूषा ही मांगे, ठीक उसी प्रकार हमारे यजमान ये राज ऋषि नाभि संतान को ही परम पुरुषार्थ मानकर आपके ही समान पुत्र पाने के लिए ये आपकी आराधना कर रहे हैं। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है। आपकी माया का पार कोई नहीं पा सकता है और न वह किसी के वश में ही आ सकती है। जिन लोगों ने महापुरुषों के चरणों का आश्रय नहीं लिया, उनमें ऐसा कौन है जो आपके वश में नहीं होता। उसकी बुद्धि पर आपकी माया का पर्दा नहीं पड़ जाता और विषय रूप विषय का वेग उसके स्वभाव को दूषित नहीं कर देता। ये देवदेव, आप तो अपने भक्तों के बड़े बड़े काम कर देते हैं। हम मंदमतियों ने कामनावश इस तुच्छ कार्य के लिए आपका आह्वान किया है। यह आपका अनादर ही है, किंतु आप तो समदर्शी हैं। अतः हम अज्ञानियों की इस दृष्टता को आप क्षमा करें। श्री सुखदेव जी आगे कहते हैं कि हे परीक्षित, हे राजन, वर्षाधिपति नाभि के पूज्य ऋत्विजों ने प्रभु के चरणों की वंदना करके जब पूर्वोक्त स्तोत्र से उनकी स्तुति की, तब देवश्रेष्ठ श्रीहरि ने करुणावश इस प्रकार से कहा। श्री भगवान ने कहा कि हे ऋषियों, बड़े असमंजस की बात है कि आप सब सत्यवादी महात्मा हैं। आपने मुझसे यह बड़ा ही दुर्लभ वरदान मांगा है कि राज ऋषि नाभि के इनके मेरे ही समान पुत्र हो। ये मुनियों, मेरे समान तो मैं ही हूँ, क्योंकि मैं अद्वितीय हूँ। तो भी ब्राह्मणों का वचन मिथ्या नहीं होना चाहिए। द्विजकुल मेरा ही तो मुख है, इसलिए मैं स्वयं ही अपनी अंश कला से अग्निधर नंदन नाभि के यहाँ पर अवतार लूंगा, क्योंकि अपने समान मुझे कोई और दिखाई नहीं देता है। श्री सुखदेव जी आगे कहते हैं कि हे राजन, महारानी मेरु देवी के सुनते ही उसके पति से इस प्रकार से कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। विष्णुदत्त, हे परीक्षित, उस यज्ञ में महर्षियों के द्वारा इस प्रकार से प्रसन्न किए जाने पर श्री भगवान महाराज नाभि का प्रिय करने के लिए उनके रानिवास में महारानी मेरु देवी के गर्भ से दिगंबर सन्यासी और उद्धवृता मुनियों का धर्म प्रकट करने के लिए शुद्ध सतों में विग्रह से प्रकट हुए। इतनी बात बताकर श्री सुखदेव जी आगे कहते हैं कि हे राजन, उन नाभि नंदन के पुत्र अंग जन्म से ही भगवान विष्णु के वज्र अंकुश आदि चिन्हों से युक्त थे। क्षमता, शांति, वैराग्य और ऐश्वर्य आदि महाविभूतियों के कारण उनका प्रभाव दिनों दिन बढ़ता जाता था। यह देखकर मंत्री आदि प्रकृति वर्ग, प्रजा, ब्राह्मण और देवताओं की यह उत्कट अभिलाषा होने लगी कि ये ही पृथ्वी का शासन करेंगे। उनके सुंदर और सुडौल शरीर, विपुल कीर्ति, तेज, बल, ऐश्वर्य, यश, पराक्रम और शूरवीरता आदि गुणों के कारण महाराज नाभि ने उनका नाम रखा ऋषभ। एक बार भगवान इंद्र ने ईर्ष्यावश उनके राज्य में वर्षा नहीं की। तब योगेश्वर भगवान ऋषभ ने इंद्र की इस मूर्खता पर हंसते हुए अपनी योग माया के प्रभाव से अपने वर्ष अजनाब खंड में खूब जल बरसाया। वर्ष राज्य को कहा जाता है। महाराज नाभि अपनी इच्छा के अनुसार श्रेष्ठ पुत्र को पाकर अत्यंत ही आनंद मगन हो गए और अपनी ही इच्छा से मनुष्य शरीर को धारण करने वाले पुराण पुरुष श्री हरि का सप्रेम लालन पालन करते हुए उन्हीं के लीला विलास से मुग्ध होकर वत्स, तात इस प्रकार गदगद वाणी से कहते हुए बड़ा ही सुख मानने लगे। जब उन्होंने देखा कि मंत्रिमंडल, नागरिक और राष्ट्र की जनता ऋषभ देव से बहुत ही प्रेम करती है, तो उन्होंने उन्हें धर्म मर्यादा की रक्षा के लिए राज्य अभिषिक्त करके ब्राह्मणों की देखरेख में छोड़ दिया। तदंतर राजा आग्नेद्र अपनी पत्नी मेरु देवी के सहित बद्री का आश्रम को चले गए और वहां पर जाकर अहिंसा वृत्ति से, जिससे कि किसी को उद्वेग न हो, ऐसी कौशलपूर्ण तपस्या और समाधि योग के द्वारा भगवान वासुदेव के नर नारायण रूप की ये आराधना करते हुए समय आने पर उन्हीं के स्वरूप में ये राजा अग्निद्र अब लीन हो गए। ये पांडुनंदन परीक्षित,
राजा नाभि के विषय में यह लोकोक्ति प्रसिद्ध है। कहा जाता है कि राज ऋषि नाभि के उदार कर्मों का आचरण दूसरा भला कौन कर सकता है। जिनके शुद्ध कर्मों से संतुष्ट होकर साक्षात श्री हरि उनके पुत्र हो गए थे। महाराज नाभि के समान ब्राह्मण भक्त भी कोई नहीं हो सकता। जिनकी दक्षिणा आदि से संतुष्ट हुए ब्राह्मणों ने अपने मंत्र बल से उन्हें यज्ञशाला में साक्षात श्री विष्णु भगवान के दर्शन करवा दिए। भगवान ऋषभ देव ने अपने देश अजनाब खंड को कर्म भूमि मानकर लोक संग्रह के लिए कुछ काल गुरुकुल में वास किया। गुरुदेव को यथोचित दक्षिणा देकर ग्रस्त में प्रवेश करने के लिए अब उन्होंने उनकी आज्ञा ली। फिर लोगों को ग्रस्त धर्म की शिक्षा देने के लिए देवराज इंद्र की दी हुई उनकी कन्या जयंती से विवाह कर लिया तथा श्रोत स्मार्त दोनों प्रकार की शास्त्रोपदिष्ट कर्मों का आचरण करते हुए उसके गर्भ से अपने ही समान गुणों वाले 100 पुत्र उत्पन्न किए। उन 100 पुत्रों में से महायोगी भरत जी सबसे बड़े और सबसे ही अधिक गुणवान थे। उन्हीं के नाम से लोग इस अजनाब खंड को भारतवर्ष कहने लगे। उनसे छोटे कुशावर्त, इलावर्त, ब्रह्मावर्त, मलय, केतु, भद्रसेन, इंद्रस्पर्क, विदर्भ और कीकट, ये 9 राजकुमार शेष 90 भाइयों से बड़े एवं श्रेष्ठ थे। उनमें छोटे कवि हरि, अंतरिक्ष, प्रबुद्ध, पिपलायन, आर्विहोत्र, दुर्मिल, चमस और करभाजन, ये 9 राजकुमार भागवत धर्म का प्रचार करने वाले बड़े ही भगवत भगत थे। भगवान की महिमा से महिमान्वित और परम शांति से पूर्ण इनका पवित्र चरित्र हम नारद वासुदेव संवाद के प्रसंग से आगे 11 स्कंद में कहेंगे। इनसे छोटे जयंती के 81 पुत्र पिता की आज्ञा का पालन करने वाले, अति विनीत, महान वेदज्ञ और निरंतर यज्ञ करने वाले थे। वे पुण्य कर्मों का अनुष्ठान करने से शुद्ध होकर ब्राह्मण हो गए थे। भगवान ऋषभदेव यद्यपि परम स्वतंत्र होने के कारण स्वयं सर्वदा ही सब प्रकार की अनर्थ परंपरा से रहित केवल आनंद अनुभव स्वरूप और साक्षात ईश्वर ही थे, तो भी अज्ञानियों के समान कर्म करते हुए उन्होंने काल के अनुसार प्राप्त धर्म का ही आचरण करके उसका तत्व न जानने वाले लोगों को उसकी शिक्षा दी। साथ ही सम, शांत, सुहृदय और कारुणिक रहकर धर्म, अर्थ, यश, संतान, भोग, सुख और मोक्ष का संग्रह करते हुए गृहस्थ आश्रम में लोगों को नियमित किया। महापुरुष जैसा आचरण करते हैं, दूसरे लोग उसी का अनुकरण करने लगते हैं। यद्यपि वे सभी धर्मों के सार रूप वेद के गुण रहस्यों को जानते थे, तो भी ब्राह्मणों की बतलाई हुई विधि से साम, दान आदि नीति के अनुसार इस नीतियों के अनुसार ही जनता का पालन करते थे। उन्होंने शास्त्र और ब्राह्मणों के उपदेश के अनुसार भिन्न भिन्न देवताओं के उद्देश्य से द्रव्य, देश, काल, आयु, श्रद्धा और ऋत्विज आदि से सुसंपन्न सभी प्रकार के 100 यज्ञ किए। भगवान ऋषभदेव के शासनकाल में इस देश का कोई भी पुरुष अपने लिए किसी से भी अपनी प्रभु के प्रति दिन दिन बढ़ने वाले अनुराग के सिवा और किसी वस्तु की कभी इच्छा नहीं करता था। यही नहीं, आकाश कुसुम आदि अविद्यमान वस्तु की भांति कोई किसी की वस्तु की ओर दृष्टिपात भी नहीं करता था। एक बार भगवान ऋषभदेव घूमते घूमते ब्रह्मावर्त देश में जा पहुंचे। वहां पर बड़े बड़े ब्रह्म ऋषियों की सभा में उन्होंने प्रजा के सामने ही अपने सम्माहित चित्त तथा विनय और प्रेम के भार से सुसंयत पुत्रों को शिक्षा देने के लिए इस प्रकार से कहा। वे कहने लगे, ऋषभदेव जी बोले कि हे पुत्रों, इस मृतर लोक में यह मनुष्य शरीर दुख में विषय भोग प्राप्त करने के लिए ही नहीं है। ये भोग तो विष्टा भोजी शुकर कुकर आदि को भी मिलते ही हैं। इस शरीर से दिव्य तप ही करना चाहिए जिससे कि अंतःकरण शुद्ध हो सके, क्योंकि इसी से अनंत ब्रह्मानंद की प्राप्ति होती है। शास्त्रों ने महापुरुषों की सेवा को मुक्ति का और स्त्री संगी कामियों के संग को नरक का द्वार बताया है। महापुरुष वे ही हैं जो सम्मानचित, परम शांत, क्रोधहीन, सबके हित चिंतक और सदाचार संपन्न हो, अथवा मुझ परमात्मा के प्रेम को ही जो एकमात्र पुरुषार्थ मानते हो, केवल विषयों को ही चर्चा करने वाले लोगों में तथा स्त्री, पुत्र और धन आदि सामग्रियों से संपन्न घरों में जिनकी अरुचि हो और जो लौकिक कार्यों में केवल शरीर निर्वाह के लिए ही प्रवृत्त होते हो, मनुष्य अवश्य ही प्रमादवश कुकर्म करने लगता है। उसकी वह प्रवृत्ति इंद्रियों को तृप्त करने के लिए ही होती है। मैं इसे अच्छा नहीं समझता हूँ, क्योंकि इसी के कारण आत्मा को असत और दुखदायक शरीर प्राप्त होता है।
जब तक जीव को आत्म तत्व की जिज्ञासा नहीं होती, तभी तक अज्ञानवश देह आदि के द्वारा उसका स्वरूप छिपा रहता है। जब तक यह लौकिक वैदिक कर्मों में फंसा रहता है, तब तक मन में कर्म की वासनाएं भी रहती ही हैं और इन्हीं से देह बंधन की प्राप्ति होती है। इस प्रकार अविद्या के द्वारा आत्म स्वरूप के ढक जाने से कर्म वासनाओं के वशीभूत हुआ चित्त मनुष्य को फिर कर्मों में ही प्रवृत्त करता है। अतः जब तक उसको मुझ वासुदेव में प्रीति नहीं होती, तब तक वह देह बंधन से नहीं छूट सकता। स्वार्थ में पागल जीव जब तक विवेक दृष्टि का आश्रय लेकर इंद्रियों की चेष्टाओं को मिथ्या नहीं देखता, तब तक आत्म स्वरूप की स्मृति खो बैठने के कारण वह अज्ञानवश विषय प्रधान ग्रह आदि में आसक्त रहता है और वो तरह तरह के कलेश उठाता रहता है। स्त्री और पुरुष इन दोनों का जो परस्पर दाम्पत्य भाव है, इसी को पंडित जन उनके हृदय की दूसरी स्थूल एवं दुर्भेद ग्रंथि कहते हैं। देह अभिमान रूपी एक एक सूक्ष्म ग्रंथि तो उनमें अलग अलग पहले से ही है। इसी के कारण तो जीव को देह इंद्रिय आदि के अतिरिक्त घर, खेत, पुत्र, स्वजन और धन आदि में भी मैं और मेरेपन का मोह हो जाता है। जिस समय कर्म वासनाओं के कारण पड़ी हुई इसकी यह दृढ़ हृदय ग्रंथि ढीली हो जाती है, उसी समय यह दाम्पत्य भाव से निवृत्त हो जाता है और संसार के हेतुभूत अहंकार को त्याग कर सब प्रकार के बंधनों से यह मुक्त होकर परम पद को प्राप्त कर लेता है। हे पुत्रों, संसार सागर से पार होने में कुशल तथा धैर्य, उद्यम एवं सत्व गुण विशिष्ट पुरुष को चाहिए कि सबके आत्मा और गुण स्वरूप मुझ भगवान में ही भक्ति भाव रखने से, मेरे प्राण रहने से, तृष्णा के त्याग से, सुख दुख आदि द्वंद्वों के सहने से जीव को सभी योनियों में दुखी उठाना पड़ता है। इस विचार से, तत्व जिज्ञासा से, तप से, सकाम कर्म के त्यागने से, मेरे ही लिए कर्म करने से, मेरी कथाओं का नित्य प्रति श्रवण करने से, मेरे भक्तों का संग करने से और मेरे गुणों का कीर्तन करने से, वैर त्याग करने से, क्षमता से, शांति से और शरीर तथा घर आदि में मैं और मेरेपन के भाव को त्यागने की इच्छा से, आध्यात्म शास्त्र के अनुशीलन से, एकांत सेवन से, प्राण, इंद्रिय और मन के संयम से, शास्त्र और सत्पुरुषों के वचन में यथार्थ बुद्धि रखने से, पूर्ण ब्रह्मचार्य से, कर्तव्य कर्मों में निरंतर सावधान रहने से, वाणी के संयम से, सर्वत्र मेरी ही सत्ता देखने से, अनुभव ज्ञान के सहित तत्व विचार से और योग साधन से अहंकार रूप अपने लिंग शरीर को लीन कर दो। मनुष्य को चाहिए कि वह सावधान रहकर अविद्या से प्राप्त इस हृदय ग्रंथि रूप बंधन को शास्त्रोक्त रीति से इन साधनों के द्वारा भलीभांति काट डाले, क्योंकि यही कर्म संस्कारों के रहने का स्थान है। तदंतर साधन का भी परित्याग कर दे। जिसको मेरे लोक की इच्छा हो अथवा जो मेरे अनुग्रह की प्राप्ति को ही परम पुरुषार्थ मानता हो, वह ऐसा मनुष्य राजा हो तो अपनी अबोध प्रजा को, गुरु अपने शिष्य को और पिता अपने पुत्र को ऐसी ही शिक्षा दे। अज्ञान के कारण यदि वे उस शिक्षा के अनुसार न चलकर कर्म को ही परम कृतार्थ समझते हैं, तो भी उन पर क्रोध न करके उन्हें समझा बुझाकर कर्म में प्रवृत्त न होने दे। उन्हें विषयाशक्ति युक्त काम में कर्मों में लगाना तो ऐसा ही है जैसे कि किसी अंधे मनुष्य को जानबूझकर गड्ढे में ढकेल देना। इससे भला किस पुरुषार्थ की सिद्धि हो सकती है? अपना सच्चा कल्याण किस बात में है, इसको लोग नहीं जानते हैं। इसी से तो वे तरह तरह की भोग कामनाओं में फंसकर तो क्षणिक सुख के लिए आपस में वैर ठान लेते हैं और निरंतर विषय भोगों के लिए ही प्रयत्न करते रहते हैं। वे मूर्ख इस बात पर कुछ भी विचार नहीं करते हैं कि इस वैर विरोध के कारण नरक आदि अनंत घोर दुखों की प्राप्ति होगी। गड्ढे में गिरने के लिए उल्टे रास्ते से जाते हुए मनुष्य को जैसे आंख वाला पुरुष उधर नहीं जाने देता, ठीक वैसे ही अज्ञानी मनुष्य को अविद्या में फंसकर दुखों की ओर जाते हुए देखकर कौन ऐसा दयालु और ज्ञानी पुरुष होगा जो जानबूझकर भी उसे उसी राह पर जाने दे या जाने के लिए उसे प्रेरणा करे। जो अपने प्रिय संबंधी को भगवत भक्ति का उपदेश देकर मृत्यु की फांसी से नहीं छुड़ाता, वह गुरु गुरु नहीं है, स्वजन स्वजन नहीं है, पिता पिता नहीं है, माता माता नहीं है, इष्ट देव नहीं है और पति पति नहीं है।
मेरे इस अवतार शरीर का रहस्य साधारण जनों के लिए बुद्धि गम्य नहीं है। शुद्ध सत्व ही मेरा हृदय है और उसी में धर्म की स्थिति है। मैंने अधर्म को अपने से बहुत दूर पीछे की ओर ढकेल दिया है। इसी से सत्पुरुष मुझे ऋषभ कहते हैं। तुम सब मेरे उस शुद्ध सत्व में हृदय से उत्पन्न हुए हो। इसीलिए मत्सर छोड़कर अपने बड़े भाई भरत की तुम सेवा करो। उसकी सेवा करना मेरा ही सेवा करना है और यही तुम्हारा प्रजापालन भी है। अन्य सब भूतों की अपेक्षा वृक्ष अत्यंत श्रेष्ठ हैं। उनसे चलने वाले जीव श्रेष्ठ हैं और उनमें भी कीट आदि की अपेक्षा ज्ञान युक्त पशुवादी श्रेष्ठ हैं। पशुओं से मनुष्य, मनुष्यों से परमतगण, परमतगणों से गंधर्व और गंधर्वों से सिद्ध और सिद्धों से देवताओं के अनुयायी किन्नर आदि श्रेष्ठ हैं। उनसे असुर, असुरों से देवता, देवताओं से भी इंद्र श्रेष्ठ हैं। इंद्र से भी ब्रह्मा जी के पुत्र दक्ष आदि प्रजापति श्रेष्ठ हैं। ब्रह्मा जी के पुत्रों में रुद्र सबसे श्रेष्ठ हैं। वे रुद्र ब्रह्मा जी से उत्पन्न हुए हैं, इसीलिए ब्रह्मा जी उनसे श्रेष्ठ हैं। वे भी मुझसे उत्पन्न हैं और मेरी उपासना करते हैं, इसीलिए मैं ब्रह्मा जी से भी श्रेष्ठ हूँ। परंतु ब्राह्मण मुझसे भी श्रेष्ठ हैं, क्योंकि मैं उन्हें पूज्य मानता हूँ। सभा में उपस्थित ब्राह्मणों को लक्ष्य करके हे विप्रगण, दूसरे किसी भी प्राणी को मैं ब्राह्मणों के समान नहीं समझता, फिर उनसे अधिक तो मैं मान ही कैसे सकता हूँ। लोग श्रद्धा पूर्वक ब्राह्मणों के मुख में जो अन्न आदि आहुति डालते हैं, उसे मैं जैसी प्रसन्नता से ग्रहण करता हूँ, वैसे अग्निहोत्र में होम की हुई सामग्री को मैं नहीं स्वीकार करता। जिन्होंने इस लोक में अध्ययन आदि के द्वारा मेरी वेद रूपा अति सुंदर और पुरातन मूर्ति को धारण कर रखा है, तथा जो परम पवित्र सत्व गुण शम, दम, सत्य, दया, तप, तितिक्षा और ज्ञान आदि 8 गुणों से संपन्न हैं, इन ब्राह्मणों से भी बढ़कर और कौन हो सकता है। मैं ब्रह्मा आदि से भी श्रेष्ठ और अनंत हूँ तथा स्वर्ग मोक्ष आदि देने की भी मैं सामर्थ्य रखता हूँ, किंतु मेरे अकिंचन भगत ऐसे निष्प्रह होते हैं कि वे मुझसे भी कभी कुछ नहीं चाहते, फिर राज्य आदि अन्य वस्तुओं की तो इच्छा ही भी कैसे कर सकते हैं। हे पुत्रों, तुम संपूर्ण चराचर भूतों को मेरा ही शरीर समझकर शुद्ध बुद्धि से पद पद पर उनकी सेवा करो। यही मेरी सच्ची पूजा है। मन, वचन, दृष्टि और अन्य इंद्रियों की चेष्टाओं का साक्षात फल मेरा इस प्रकार का पूजन ही तो है। इसके बिना मनुष्य अपने को महामोहमय कालपाश से छुड़ा ही नहीं सकता। श्री सुखदेव जी आगे कहते हैं कि हे परीक्षित, ऋषभ देव जी के पुत्र यद्यपि स्वयं ही सब प्रकार सुशिक्षित थे, तो भी लोगों को शिक्षा देने के उद्देश्य से महाप्रभावशाली परम सुहृदय भगवान ऋषभ ने उन्हें इस प्रकार से उपदेश दिया। ऋषभ देव जी के 100 पुत्रों में भरत सबसे बड़े थे। वे भगवान के परम भक्त और भगवत भक्तों के परायण थे। ऋषभ देव जी ने पृथ्वी का पालन करने के लिए उन्हें राजगद्दी पर बैठा दिया और स्वयं उपशमशील निवृत्ति प्रायण महामुनियों के भक्ति, ज्ञान और वैराग्य रूप परम हंसोचित उन धर्मों की शिक्षा देने के लिए बिल्कुल विरक्त हो गए। केवल शरीर मात्र का ही परिग्रह रखा और सब कुछ घर पर रहते ही छोड़ दिया। अब वे वस्त्रों का भी त्याग करके सर्वथा दिगंबर हो गए। उस समय उनके बाल बिखरे हुए थे, उन्मत्त का सा वेश था उनका। इस स्थिति में वे आह्वानीय अग्नियों को अपने में ही लीन करके सन्यासी हो गए और ब्रह्मावर्त देश से बाहर निकल गए। वे ऋषभदेव जी सर्वथा मौन हो गए थे, कोई भी बात करना नहीं चाहते थे और ना ही वे बोलते थे। जड़, अंधे, बहरे, गूंगे, पिशाच और पागलों की सी चेष्टा किया करते हुए वे अवधूत बने। जहां तहां वे विचरण करने लगे। कभी नगरों तो कभी गांवों में चले जाते, तो कभी खानों, किसानों की बस्तियों, बगीचों, पहाड़ी गांवों, सेना की छावनियों, गौशालाओं, आहिरों की बस्तियों और यात्रियों के टिकने के स्थानों में वे रहते। कभी पहाड़ों, जंगलों और आश्रम आदि में विचरण करते। वे किसी भी रास्ते से निकलते तो वहां पर जिस प्रकार वन में विचरण करने वाले हाथी को मक्खियां सताती हैं, उसी प्रकार मूर्ख और दुष्ट लोग उनका पीछा करने लगते और उनको तंग करते। कोई धमकी देते तो कोई उनको मारते, तो कोई उन पर पेशाब कर देते, कोई उन पर थूक देते, तो कोई ढेला मारते उनको, कोई उनको विष्ठा और धूल फेंकते, कोई अधोवायु छोड़ते, तो कोई खोटी खरी सुनाकर उनका तिरस्कार कर देते। इसका कारण यह था कि भ्रम से सत्य कहे जाने वाले इस मिथ्या शरीर में उनकी अहंता ममता तनिक भी नहीं थी। वे कार्य कारण रूप संपूर्ण प्रपंच के साक्षी होकर
अपने परमात्मा स्वरूप में ही स्थित थे, इसलिए अखंड चित्तवृत्ति से अकेले ही पृथ्वी पर विचरण करते रहते थे। यद्यपि उनके हाथ, पैर, छाती, लंबी लंबी बाहें, कंधे, गले और मुख आदि अंगों की बनावट बड़ी ही सुकुमार थी। उनका स्वभाव से ही सुंदर मुख स्वाभाविक मधुर मुस्कान से और भी मनोहर जान पड़ता था। नेत्र नवीन कमल दल के समान बड़े ही सुहावने, विशाल एवं कुछ लाली लिए हुए थे। उनकी पुतलियां शीतल एवं संतापहरणी थीं। उन नेत्रों के कारण वे बड़े ही मनोहर जान पड़ते थे। कपोल, कान और नासिका छोटे बड़े न होकर समान एवं सुंदर थे तथा उनके अस्फुट हास्ययुक्त मनोहर मुखारविंद की शोभा को देखकर पूर्ण नारियों के चित्त में कामदेव का संचार हो जाता था। तथापि उनके मुख के आगे जो भूरे रंग की लंबी लंबी गुंगराली लटें लटकी रहती थीं, उन अलकावलियों के भार के कारण और अवधूतों के समान धूल दूषित देह के कारण वे ग्रहग्रस्त मनुष्यों के समान जान पड़ते थे। जब भगवान ऋषभ देव जी ने देखा कि यह जनता योग साधन में विघन रूप है और इससे बचने का उपाय बेतस्वर्ती से रहना ही है, तब उन्होंने अजगर वृत्ति को धारण कर लिया। वे लेटे ही लेटे खाने पीने, चबाने और मलमूत्र का त्याग करने लगे। वे अपने त्यागे हुए मल में लौट लौट कर शरीर को उसमें सांधने लगे, किंतु उनके मल में दुर्गंध नहीं थी, बड़ी सुगंध थी और वायु उस सुगंध को लेकर उनके चारों ओर 10 योजन तक सारे देश को सुगंधित कर देती थी। इस प्रकार गऊ, मृग और काक आदि की वृत्तियों को स्वीकार करके वे उन्हीं के समान कभी चलते हुए, तो कभी खड़े खड़े, तो कभी बैठे हुए और कभी लेटे लेटे ही खाने पीने और मलमूत्र का त्याग करने लगते थे। हे परीक्षित, परमहंसों को त्याग के आदर्श की शिक्षा देने के लिए कई तरह की योगचर्याओं का आचरण किया। वे निरंतर सर्वश्रेष्ठ महान आनंद का अनुभव करते रहते थे। उनकी दृष्टि में निरुपाधिक रूप से संपूर्ण प्राणियों की आत्मा अपने आत्म स्वरूप भगवान वासुदेव से किसी प्रकार का भेद नहीं था। इसीलिए उनके सभी पुरुषार्थ पूर्ण हो चुके थे। उनके पास आकाश गमन, मनोजवित्व अर्थात मन की गति के समान ही शरीर का भी इच्छा करते ही सर्वत्र पहुंच जाना, इसको मनोजित्व कहते हैं। अंतर्ध्यान होना, परकाय प्रवेश अर्थात दूसरे के शरीर में प्रवेश करना, इसको परकाय प्रवेश कहते हैं। दूर की बातें सुन लेना और दूर के दृश्य देख लेना, ये सभी सिद्धियां ऋषभ देव जी के पास उनकी सेवा करने के लिए तुरंत ही अपने आप आ गईं। परंतु उन ऋषभ देव जी ने इन सिद्धियों का मन से आदर या उनको ग्रहण नहीं किया। हरि ओम तत्सत। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। आज की यह कथा यहीं तक। इससे आगे की कथा कल हम अगले अध्याय में सुनेंगे। कल की कथा में हम सुनेंगे ऋषभ देव जी का देह त्याग करना, भरत जी का चरित्र, भरत जी का मृग के मोह में फंसकर मृग योनि में जन्म लेना। कल हम इस कथा को सुनेंगे। आज की यह कथा आप सबको कैसी लगी? पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में ओम नमो नारायण लिखिएगा और अपने किसी एक अपने के साथ जरूर शेयर कीजिएगा इस कथा को। और यदि आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जरूर करें। जय श्री कृष्णा।